उजड़े हुए बगीचे को सजाने के लिए मैं अपने श्रम का दान दूं, किसी टूट रही मंदिर में निर्माण करने के लिए मैं धन का दान दूं, किसी भंडारे में अन्न का दान दूं, किसी घर की बेटी की शादी में कुछ धन की कमी हो रही हो, मैं उसमें अपना हाथ बढ़ा दूं और उस विवाह को पूर्ण करा दूं। हे प्रभु, यदि किसी के मरण के उपरांत उसे कंधा न मिल रहा हो, मैं यदि वहां उपस्थित में जाऊं और उसे कंधा दे दूं, मैं दूं, यही याचना करो। यही मांगना ही तो कुछ ऐसा मांगो कि देता रहा, मैं कुएं से पानी जितना निकाल दिया, कुएं में ताजा। मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, दो। भंडारा चल रहा हो, खीर हो, पूड़ी हो, सब्जी हो, तुमने सोचा कुछ मेरे पास है धन, उस धन से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, नमक मिर्ची तो हो सकती है, दो। किसने कहा तुम्हें? मेरे ठाकुर कहते नहीं रहे कि तुम यह दो वो दो, कहते समर्पण करो। शरणागत वत्सल, शरण में आकर के जो शरण में आ गया वो कहता क्या है? हम सभी सत्यनारायण व्रत कथा कराते हैं, उसमें एक भजन करते हैं, एक आरती, साथ ही कुछ पंक्तियां गाते हैं बड़े सुर और ताल से। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा नहीं है। बड़े भाव से करते हैं, पंक्तियां याद हैं, लेकिन जब बारी आती है प्रसाद देने की, थोड़ा सा मन तराजू डोल जाता है। ये मेरे अपने हैं, इनका थोड़ा बढ़िया दे देना, आया है दे दो थोड़ा सा, ऐसा होता है ना। खीरा उधर दे दो, केला इधर, काहे का तेरा तुझको अर्पण क्या था। तनिक विचारो, चोरी यहां पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी? झूठ बोला ना भगवान के सामने, झूठ बोला ना। केला इधर रख दो, खीरा ककड़ी परेशान है। विश्वनाथ दिल्ली में एक कपड़े की दुकान पर जा रहा था, तो वहीं बैठा था, कपड़े खरीदने के लिए माता जी आई। उन्होंने बोला पंडित जी, उनको सेठ जी को कि एक बढ़िया सा कपड़ा देना, पंडित जी को देना। तो उन्होंने बोला माता जी 50 रुपए वाला, 60 रुपए वाला, नहीं बढ़िया देना। माता जी 150-200 रुपए वाला कोई धोती बढ़िया सा खरीदे। तो दुकानदार बोलने लगे, माता जी एक बात बताएं, जब होता है पंडित जी के लिए बढ़िया वाला देना है तो हम लोग पूछते हैं 50 रुपए वाला दें, 25 रुपए वाला दें, या और कुछ कम क्वालिटी का हो तो वहाँ पे, क्योंकि पंडित जी के लिए बढ़िया वाला देना है। ऐसा बढ़िया वाला देना है कि उनको उपयोग कर देखते ही वो तर जाए। कहे दिया, कितनी चातुर्यता है, कितनी चातुर्यता है, कहीं वो न चालाकी करने लगे। तनिक विचारो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो परमात्मा ब्राह्मण के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, देवता की रक्षा करने, संत की रक्षा करने के लिए, यदि सब फेल कर जाते हैं ना, तो परमात्मा इस परीक्षा को देने आता है। वह परमात्मा इस कृत्य को करने आता है। तनिक उस भृगु जी के चरित्र का विचार तो करो। जब भृगु जी आए हैं और परमात्मा के वक्षस्थल पर उन्होंने एक चरण प्रहार किया, लात मारा है भगवान नारायण को। लक्ष्मी रुष्ट है, लक्ष्मी क्रोधित हो गई, लक्ष्मी की भृगु कड़ी हो गई। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान झट से उठ करके भृगु जी के चरण को पकड़ करके निहार रहे हैं, तो चरण चाप रहे हैं।
भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? रघु ब्रह्मण्य देव में जाना। प्रभु के तो देवता ब्राह्मण है। उन्होंने प्रभु जी से पूछा, गुरुवर एक भूल हो गई, मुझे पता होता कि आप चरण मारने जा रहे हैं तो मैं इस कस्तूभ मणि को हटा देता। आपने जब चरण मारा है तो आपको उस कस्तूभ मणि से पीड़ा हुई होगी, इसका मुझे खेद है। ध्यान देना, जब हम घर में वो महीना आता है मकर संक्रांति का, तब जब तिलकट क्या बनाते हैं, तिलकुट तिल का लाया, कितना सुपर क्वालिटी का तेल चाहिए। और जब हवन आदि के लिए पंडित जी कहते हैं सबसे सस्ता वाला तेल लीजिए। दुकान में भी हवन का घी अलग मिलता है और भोज्य घी अलग मिलता है। भैया दोनों घी में क्या अंतर है? तनिक विचारो, जब कहते हो लिखा हो उस पर हवन के लिए शुद्ध घी, उसकी शुद्धता पर विचार करना। वो तुम्हारे मन की जो जितना है उस परसेंटेज से मिल रहा है, घी के परसेंटेज वाली शुद्धता नहीं है। ऐसा है ना, बाजार में जब आप जाए हवन के लिए घी देना, देखना वो अलग देगा, खाने के लिए घी देना अलग देगा, दोनों में। चले हवन करने, प्रिया से स्वाहा स्वाहा। पंडित जी मजा नहीं आया, हवन तो हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। आजकल पूजा पाठ कराने से भी कोई बात नहीं है, काय बनेगी भैया। काय बनेगी? तुमने हवन में चर्बी डाला, क्या बनता है वो जो हवन वाला घी है? शुद्ध देशी घी। क्या डाला? सुअर की चर्बी रहती है, कोई अनेक अब क्या क्या नाम बोलो, यही सबसे बना है। बढ़िया से हवन डाला, सबसे सस्ता वाला, बढ़िया वाला, सस्ता और टिकाऊ, खूब टिकता है। थोड़ा ही करो, आधव में पुनियाद, यथाशक्ति का विधान है। जितनी शक्ति उतना ही करो, दिखावा मत करो। सत्यनारायण व्रत कथा हुआ, ठाकुर जी को डुप्लीकेट घी से स्नान कराया है। ठाकुर जी वाला जो घी था वो डुप्लीकेट घी था, उसका हवन करवाया। 5 रुपया 10 रुपया वाला पैकेट अलग खरीदा गया हवन के लिए। और खुद जो पूड़ियां चल रही है भोग लगाने के लिए, तो भोग लगाने वाले घर में रखा था घी कई साल से, बढ़िया घी है, अपने गाय का घी है, उससे बनवाया। क्या मतलब? तो वो भी देता है शुद्ध घी, यजमान के लिए शुद्ध घी नहीं बेचता। तब दुखी, क्या खिला दिया? आए थे कुछ और, मिल गया कुछ और। चातुर्यता कहीं पर, धर्म में चातुरता करो, श्रद्धा करो, धर्म में श्रद्धा करो। सुदामा ने क्या दिया? उस शबरी ने क्या दे दिया? उस विदुरानी ने क्या दे दिया? विदुरानी खिला तो रही है केले का छिलका, मगर भान नहीं है कि खिला क्या रही है। विदुरानी से कहते हैं कि तनिक इंतजार करो, श्याम सुंदर आएंगे। विदुरानी कहती है स्वामी 12 वर्ष हो गए श्याम सुंदर नहीं आए। विदुर ने कहा 12 वर्ष पूर्ण होते होते जरूर श्याम सुंदर दर्शन देते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। विदुरानी कहती है 12 वर्ष हो गए, कहां श्याम सुंदर दर्शन? हस्तिनापुर के द्वार पर विदुरानी कुटिया में रह रहे, आज 12 वर्ष हो गए हैं, निकाल दिया गया हस्तिनापुर से। कहां मंत्री, कहां आज दरवाजे के बाहर भी, लेकिन अंतर नहीं है जीवन में, क्योंकि प्रेम के कारण जी रहा है। एक ही वचन, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। मन वचन कर्म से सिर्फ पति से प्रेम हो, यदि यही धर्म, यही व्रत और यही नियम रहे तो कष्ट होगा। जैसे तैसे जीवन यापन करके मुझे प्रतीक्षा। तो भी अचानक संदेशा आता है कि पांडवों के दूत बनकर के श्याम सुंदर आ रहे। खूब भीड़ लग गई। विदुर विदुरानी से कहते हैं विदुरानी सुन, ये दूत बनकर नहीं आए श्याम, ये दुष्चर के कार्य करने